तो कैसे है प्यारे बच्चों, सब मस्त, सब बढ़िया। आशा करते हैं कि आप क्लास 10 2026 बोर्ड एग्जाम की तैयारी ज़बरदस्त कर रहे होंगे। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपने सही थंबनेल में देखा है कि ये आखिरी पैराड है, ठीक है। या हमने जो ऑब्जेक्टिव अभी प्यारे बच्चों जो करा रहे हैं एक एक चैप्टर वाइज, ये देखिए आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है। हमने साइंस का जो लिया है क्वेश्चन, जिसमें रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे पहले हम लोग फिजिक्स का यानी कि भौतिकी का एक एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग अब हम लोग केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र में प्रवेश किए हैं, जो कि इसमें 20 क्वेश्चन जबरदस्त देखेंगे जो कि 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित हुआ प्यारे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले प्यारे बच्चों, अगर चैनल पर नए जो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और एक एक दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। पहला जो क्वेश्चन है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, बताइए। संक्षारण, गैल्वेनीकरण या पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। तो प्यारे बच्चों, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है, बताइए। श्वेत, पीला, हरा या काला। तो प्यारे बच्चों, सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है प्यारे बच्चों, वो होता है श्वेत। कैसा होता है? श्वेत होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए राइट है। ये बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, में 2009 से लेकर 2025 तक एनालिसिस करके क्वेश्चन डाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न से कौन सी गैस बनता है। क्वेश्चन फिर से समझिएगा बच्चों। कहते हैं जस्ता Zn प्लस तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। हमने क्लास में भी ये समीकरण पढ़ाए थे। अम्ल से जब अभिक्रिया करते हैं, हमने HCl लिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए, तो इसके फलस्वरूप कौन सा गैस बनता है। तो प्यारे बच्चों ZnHCl, ये हो गया लवण हो गया, ठीक है। लवण हो गया, लवण और लवण हो गया, और जो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, क्या हो जाती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है, ठीक है प्यारे बच्चों। यानी कि इसमें क्या ऑप्शन है? हाइड्रोजन। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट समझे। तो पहले बच्चों देखिए, हम फिर से एक समीकरण आप समझाते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा था Zn प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यही ना। HCl से अभिक्रिया जो करती है प्यारे बच्चों, तो हम लोग Zn यानी कि लवण प्राप्त होता है। ZnHCl प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2। तो प्यारे बच्चों पूछ रहा है कि कौन सा गैस मुक्त होती है, तो हाइड्रोजन गैस। इसका हम ऑप्शन लगाए हैं, क्या लगाए हैं प्यारे बच्चों? ऑप्शन इसका लगाया है सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की निम्न में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है। जल का उबलना, मोम का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन पहले जो फिर से समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक दहन की अभिक्रिया है। दहन मतलब समझते हैं? दहन मतलब जलना। कौन सा है बताइए? पेट्रोल का जलना होगा, मोम का जलना होगा, या जल का जलना। तो प्यारे बच्चों कौन सा अभिक्रिया होगा? वह पेट्रोल का जलना होगा। दहन का एक अभिक्रिया है, ठीक है, पेट्रोल का जलना। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साग सब्जियों को विटामिन होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, उसने कई बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन पूछा है प्यारे बच्चों कि साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। उष्माक्षेपी, उष्माशोषी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो प्यारे बच्चों, साग सब्जियों को विघटित होकर जो कंपोस्ट बनाता है प्यारे बच्चों, वह कौन सा अभिक्रिया है। तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, वह है उष्माशोषी है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा है? उष्माक्षेपी है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। पूछ रहा है क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन सा उत्पाद जो लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है प्यारे बच्चों। तो सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए। ऑक्सीजन, NO2 या N2 या NO2 या O2। तो बताइए प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम लोग जो उत्पाद में लेड का जो नाइट्रेट के साथ जो गर्म करेंगे प्यारे बच्चों, वह हम लोग में जो उत्पन्न होता है यानी कि प्राप्त जो होता है प्यारे बच्चों, वह होता है, बताइए, वह हाँ NO2 नाइट्रेट और ऑक्सीजन, ठीक है। नहीं ऑप्शन का डी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन सही है, बताइए। Na2CO3 इंटू 5H2O, ये किसका फॉर्मूला है आप लोग बताइएगा। किसका इसमें सभी आप बताइए। 2 मिनट आप सोचिए, 5 सेकंड सोचिए, क्या इसका राइट आंसर होगा, बताइए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों Na2CO3 10H2O इसका सही होगा, ठीक है। ये शायद फार्मूला है खाने वाला सोडा का। किसका है? खाने वाला सोडा का है प्यारे बच्चों, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए प्यारे बच्चों, ये सही हम बताएं, खाने वाला सोडा का ही फार्मूला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि निम्नलिखित में से अभिक्रियाओं में से अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है, बताइए कौन है। क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है, बताइए। NOH HCl प्लस NaCl H2O बनाता है। अपघटन प्यारे पूछ रहा है। आप लोग देखिए ऑप्शन को अच्छे से, हम उसके बाद आंसर देंगे आपको। फिर KCl आप लोग देख लीजिए कि
तो बताइए प्यारे बच्चों, इसमें पूछ रहा है कि अपघटन की अभिक्रिया कौन सा है। सबका आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों, बताइए कौन सा अपघटन का अभिक्रिया है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर इसमें देखिएगा जिसमें ऑक्सीजन गैस मुक्त हो, अब जब अपघटन की क्रिया होती है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर है, ठीक है, सी राइट आंसर। यानी कि KClO3 का जब तोड़िएगा, अपघटन मतलब क्या था, तोड़ना, KCl में टूटा और O3 में टूटा, ठीक है, O2 में टूटा, ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि Fe2O3 + Al यानी कि जो अभिक्रिया है पर जो समीकरण है, दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। क्वेश्चन को समझिएगा, संयोजन अभिक्रिया, द्विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों अब समीकरण देख के पता चल रहा है Fe2O3 यानी कि Al यहाँ आया, O3 को विस्थापित किया, ठीक है, फिर Fe अलग हो गया, यानी कि प्यारे बच्चों हम लोग बोल सकते हैं इसे वियोजन तो नहीं, संयोजन तो बोलेंगे नहीं, ये तो ऑप्शन खत्म। द्विविस्थापन ना, द्विविस्थापन भी ना कहेंगे, वियोजन तो होगा नहीं, यानी पहले जो हम लोग विस्थापन और अभिक्रिया बोलेंगे इसको, ठीक है। विस्थापन एक ठो क्या, देखिए Al यहाँ O3 को विस्थापित करके Fe को अलग कर दिया, यानी कि ऑप्शन इसका डी राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। क्वेश्चन पूछा है लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। पहले हाइड्रोजन गैस या आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस या आयरन ऑक्साइड बनता है, या कोई अभिक्रिया नहीं होती है, या आयरन लवण एवं जल बनता है। क्वेश्चन प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़िएगा कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो सबका कमेंट बनना चाहिए प्यारे बच्चों, आंसर क्या होता है, वो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस और क्लोराइड बनता है, ठीक है, ऑप्शन का ए राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। अगर प्यारे बच्चों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब किए। इससे पहले हम लोग जो टॉपर सीरीज के माध्यम से खत्म किए, SST खत्म किए हैं, यानी सामाजिक विज्ञान, आपदा प्रबंधन और साइंस का एक एक चैप्टर प्यारे बच्चों आप साथ, फिजिक्स बहुत की खत्म किए हैं। तो अभी आप और हिंदी का भी एक एक चैप्टर खत्म किया, अभी आपने नहीं देखा प्यारे बच्चों, इसका प्ले लिस्ट लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और इसका प्ले लिस्ट भी बनाया प्यारे बच्चों, ठीक है। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, अपचयन या ऊष्माक्षेपी। सबका आंसर होना चाहिए बच्चों, ये काफी बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बताइए। तो श्वसन एक प्रकार का प्यारे बच्चों उपचयन अभिक्रिया, कौन सा है, उपचयन अभिक्रिया होता है, ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि ये समीकरण देखिए CuO+H2+Cu+H2O बना किस प्रकार का अभिक्रिया है, उपचयन, अपचयन या उदासीनीकरण या रेडॉक्स। तो प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों। Cu देखिए यानी कि H2O जल बना, यानी कि हम उपचयन बोल सकते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, यानी कि ऑप्शन हम लोग ए राइट मार सकते हैं, ठीक है। उपचयन में क्या था मेरे बच्चों, जब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास होना ही हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि इसका राइट आंसर क्या बनेगा, सॉरी यहाँ मतलब ऑक्सीजन का हटा है, ठीक ना, H2 मतलब यहाँ की जुटा ना, नहीं अपचयन होगा प्यारे, ठीक है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। देखिए कॉपर ऑक्साइड था यहाँ, लेकिन यहाँ कॉपर स्पेशल बचा, ऑक्सीजन ह्रास हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ह्रास हुआ, ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होना और हाइड्रोजन का जुड़ना, तो यही कहलाता है बच्चों अपचयन अभिक्रिया। तो ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं संयोजी अभिक्रिया, विद्युत वियोजी अभिक्रिया, कार्बनिक या कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक प्यारे बच्चों क्या कहलाता है, सबका कमेंट में आंसर होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो क्या कहलाता है बताइए, वह विद्युत संयोजी कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत संयोजी, ऑप्शन इसका ए बी राइट आंसर होगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। कॉपर है, O2 है और Cu, यानी कि प्यारे बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ, कॉपर का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ या अपकरण हुआ, या कॉपर का नाइट्राइजेशन हुआ, या ये भी दोनों हुआ। तो बताइए, आप सोचिए पहले समीकरण 5 सेकंड सोचिए, आपका इसका आंसर क्या होगा, बताइए प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ कॉपर प्यारे बच्चों यहाँ अकेला था, इसमें जब उत्पाद में क्या आया, ऑक्सीजन जुड़ा, यानी कि कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण का जुड़ना ही उपचयन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है प्यारे बच्चों, यानी कि हम लोग का ए राइट कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन इसका ए राइट है। यहाँ ऑप्शन प्यारे बच्चों बी भी बोल रहा है, बी देख लेते हैं, अपकरण, अपकरण कभी नहीं हुआ है, ह्रास ही नहीं हुआ, ऑक्सीजन अलग थोड़े हुआ है, जुड़ा जाके, यानी कि ये भी ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। तो चलिए इसका ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित समीकरण H2SCl तो कौन सा अभिक्रिया है, एक अपघटन अभिक्रिया है, एक संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, हमने पहले क्लास में ही बताए थे ऑफलाइन क्लास में, लेकिन आप लोग जहाँ भी पढ़े होंगे तो आपका जवाब अभी तक आ गया कमेंट में। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए जब कोई दो या दो से अधिक अभिक्रियाएं जब आपस में मिलकर क्या बना, एक उत्पाद का निर्माण करें, उपचार बना HCl, यानी कि हम लोग उसे ही तो संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। तो एक उत्पाद बना है, कई सारा अभिकारक मिल के, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है, H2O द्विविस्थापन पे, ऑप्शन आप देखिए
लगाइए प्यारे बच्चों, हम एक बार हेडलाइन कर देते हैं। अब बताइए आपका आंसर क्या होगा। सोच लेंगे प्यारे बच्चों कि पूछ रहा है कि कौन द्विविस्थापन दो बार विस्थापन हुआ हो, तो हम लोग पहला पर जाएंगे। पहला तो कभी होगा नहीं, ये तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है प्यारे बच्चों। इसमें क्या हो, ये तो उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। इसको देखिए अगला नीचे लो, देखिए प्यारे बच्चों, ये तो हो गया प्यारे बच्चों वही संयोजन अभिक्रिया का। देखिए यहाँ AgNO3 प्लस NaCl जो बना है, AgCl बना, ठीक है, एक यहाँ से विस्थापित करके यहाँ आया, दूसरा Na2NO3 यहाँ विस्थापित आ गया, ठीक है, यानी कि दो बार विस्थापन हुआ है। ऑप्शन का सी राइट आंसर मार सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऑप्शन का सी राइट आंसर होगा। चलिए लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में कौन विस्थापन अभिक्रिया है, बताइए। विस्थापन अभिक्रिया पूछ रहा है पहले। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, जब एक अभिकारक कई सारा उत्पाद में टूटना ही तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताइए CaCO3 टूटा, कई एग्जांपल क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड का फेमस एग्जांपल है CO2 को तोड़ना, CO से तो जुड़ा, ये तो कभी होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी कि हम लोग एक अभिकारक को दो या दो से अधिक उत्पाद में तोड़ना ही तो हम लोग को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। पूछ रहा विस्थापन पे, सॉरी हम वियोजन पे आ गए थे पहले बच्चों। पूछ रहा विस्थापन, विस्थापन बताइए कहाँ पर विस्थापित किया है, तो क्या आपका जवाब आएगा प्यारे बच्चों। अभी तक कमेंट में भरा पाओगा आंसर। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ जो यहाँ हाँ ऑक्सीजन विस्थापित किया क्लोरीन, यानी कि ऑप्शन इसका बी राइट आंसर मार सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन इसका बी, यहाँ देखिए था कैल्शियम ऑक्साइड था और हाइड्रोक्लोरिक था, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड हो गया, यानी कि ओ को विस्थापित कर दिया हो, ठीक है प्यारे बच्चों। इसका राइट आंसर सी होगा, सी। नहीं 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 सॉरी, मतलब विस्थापित यहाँ क्या प्यारे बच्चों, लोहा किया है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए सी राइट आंसर, ये कभी होगा ही नहीं, इसमें मतलब उपचयन का भी अभिक्रिया आ रहा है, यानी ऑप्शन बी नहीं सी होगा सही आंसर, ठीक है। लोहा मतलब विस्थापित करके SO4 को लाया। चलिए अगला कि अवक्षेपण अभिक्रिया। देखिए प्यारे बच्चों विस्थापन अभिक्रिया हम कुछ नहीं याद रखिएगा, आपको हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि देखिए एक बहुत एकदम हट्टा कट्टा इंसान है, दूसरा कमज़ोर आदमी है, मतलब ये पटकेगा ही ना, बढ़िया आदमी कमज़ोर को पटकेगा। इसमें यही हुआ है, लोहा बहुत बढ़िया है, ये SO4 को खींच लिया, कमज़ोर Cu कॉपर से खींच लिया तो इसके पास आ गया, यही तो हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन होता है प्यारे बच्चों, ठीक है, कि अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, बताइए। विलय और विलय दोनों या इनमें से कोई नहीं। काफ़ी बार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्यारे बच्चों, बताइए अवक्षेपण अभिक्रिया का किस प्रकार का प्राप्त होती है, तो सबका कमेंट मानना चाहिए प्यारे बच्चों। आंसर वो क्या होगा, वो अविलय प्राप्त होगा, ठीक है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा नहीं है। आप लोग ऑप्शन देखिए, पूरा ऑप्शन देख लीजिए, हम उसका आंसर देंगे प्यारे बच्चों। पूछ रहा अपघटन अभिक्रिया का नहीं है, तो सबका जवाब आना चाहिए प्यारे बच्चों। देखिए अपघटन अभिक्रिया प्यारे बच्चों नहीं है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया नहीं है, सॉरी मतलब वियोजन अभिक्रिया नहीं है। तो वियोजन अभिक्रिया से आप पता है जब एक उत्पाद को, एक अभिकारक को कई सारा उत्पाद में तोड़ना ही तो वियोजन है। देखिए ये दोनों में यही कार्यक्रम चल रहा है, एक अभिकारक को कई सारा उत्पाद में तोड़ा, यहाँ भी वही हाल चल रहा है, यानी कि देखिए संयोजन अभिक्रिया यहाँ है। ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। ये संयोजन अभिक्रिया है जब दो या दो से अधिक अभिकारक, ठीक है। चलिए अगला आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन प्यारे बच्चों, बताइए रेडॉक्स अभिक्रिया। देखिए अब एग्जाम्पल में रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब क्या पता जो, देखिए अपचयन का अभिक्रिया भी हो, उपचयन का अभिक्रिया हो, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना भी हो और ऑक्सीजन का ह्रास भी होना। आप वैसा समीकरण ढूंढिए चार ऑप्शन में से, बताइए। तो हमें तो ऑप्शन सीधा साफ दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ कॉपर ऑक्साइड था, ठीक है, यहाँ देखिए क्लोरीन आया, ऑक्सीजन को ह्रास कर लिया, और यहाँ HCl था, HO को यहाँ जुड़ाया, यानी कि दो बार हुआ ना, ऑक्सीकरण अभिकरण भी हुआ। ये ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार हमने पहले बच्चों टॉप 20 क्वेश्चन को देखे इस चैप्टर का। तो आपको कैसा क्लास लगा जरूर आप कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।